भारत ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इस हमले में आतंकी ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। बड़ी बात यह सामने आई कि पीओके के अलावा पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी जैशे और लश्कर के बेस को निशाने पर लिया गया है। इससे पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है। अब इसी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी डिटेल कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दी थी। यहाँ पर कर्नल सोफिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने महाराजा सहाय जीराव यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है। मास्टर्स डिग्री के बाद सोफिया ने बतौर लेक्चरर पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। भारत सरकार ने जब ऊंचे पदों पर महिलाओं के लिए सेना में भर्ती निकाली, सोफिया ने पीएचडी बीच में छोड़ दी। सोफिया कुरैशी की बहन शायना कुरैशी फिल्मों के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका मुंबई में प्रोडक्शन हाउस है। सोफिया मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास लीड करने वाली महिला ऑफिसर रही थी। अब कर्नल सोफिया की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की हर जानकारी उनकी तरफ से ही देश को दी गई। उन्होंने अगर हिंदी में सेना की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया तो वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अंग्रेजी में संदेश को पहुंचाने का काम किया। दोनों ही महिला अफसरों की जमकर तारीफ की गई है। इसे बड़े मैसेज के रूप में भी देखा जा रहा है। एक तरफ ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना और फिर महिला अफसर द्वारा उसकी जानकारी देना नारी शक्ति को मजबूत करने का काम हुआ है। अब मसूद अजहर को उसके गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने कहा कि पाकिस्तान और पीओके में मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर मरकज तैयबा, मुरीदके और सरजाल तेहरा कला और महमूमा जोया फैसिलिटी, सियालकोट मरकज अहले हदीस, बरनाला भीमबर मरकज अब्बास कोटली, मस्कर रहील शहीद कोटली, मुजफ्फराबाद में शवाई नाला कैंप और मरकज सैयदा बिलाल को निशाना बनाया गया। जानकारी के लिए बता दें कि मुदीरके और बहावलपुर कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें काफी सुरक्षित माना जाता है। पाक सेना का पहरा भी वहां रहता है, लेकिन उन ठिकानों में ही आतंकवादियों के बेस को निशाना बनाना तीनों ही सेनाओं की बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। अभी के लिए पाकिस्तान ने भी भारत की कार्रवाई को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसकी तरफ से जिस तरीके से 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई, यानी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसके प्रहार के रूप में ये देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने साफ तौर पर भारत को भी चेतावनी या यूं कहें कि गीदड़ भभकी देने का काम किया है। लेकिन भारत हमेशा से कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई देता आया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई की संभावना है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।